अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे आप। आज जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिस पॉइंट पे, वो है कि हमें जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा देना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है आपके कैरियर पर। आपका कैरियर जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन से किस तरह पहचाना जाता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो आप दिखते हो वैसे ही आखिर तक आपके मुतालिक एक जो है वो सोच या एक जो है वो आपके मुतालिक जो है वो ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि आप ऐसे होंगे। अच्छा, उसमें सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि एक तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। वो बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपनी पर्सनैलिटी पर 100% इत्मीनान होना चाहिए कि अगर आप किसी जॉब के लिए गए, अगर आप किसी जो है वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए गए या किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया या जहाँ पर आपने जो है वो टेस्ट वगैरह देना है, उसके लिए सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आम जनरल लाइफ में इम्पॉसिबल दिखाई देती हैं, उनको पॉसिबल करना आपके लिए बहुत आसान होता है। फिर आपको खुला होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। बहुत सी चीज़ों को आप बर्दाश्त करने वाले हों, और बहुत सी चीज़ें अगर आपके साथ हो जाएं तो किसी के साथ भी आप अपनी बात को क्लियर दूसरे तक पहुंचाने वाले हों। ओपन माइंडेड, ओपन, आप हर चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करने का आप में एक फ़न होना चाहिए, एक हुनर होना चाहिए। तो पहली चीज़, ओपन माइंडेड भी आप होने चाहिए, और दूसरा आप में बहुत ही हाई लेवल का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, या मैं कहता हूँ इंक्रीज करने के लिए, या उसमें बेहतरी लाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं समझता हूँ आपकी वो खूबसूरत मुस्कुराहट है, विनिंग स्माइल जिसे कहते हैं। यानी ऐसी मुस्कुराहट दें कि दूसरा देखने वाला ये कहे कि अगर रखना है तो इस शख्स को रखना है। खूबसूरत आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट वाला होना चाहिए। वैसे भी अगर आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं तो बहुत से लोग आपसे मिलने की तमन्ना करते हैं। आपने अक्सर लाइफ में देखा होगा, कहते हैं नहीं यार इस बंदे से मिलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सख्त लहजे वाला आदमी है, यानी इसके मुंह पे हमने तो अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराहट नहीं देखी। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, और आप अपना अच्छा इंप्रेशन दूसरे पे छोड़ने के लिए, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा आप जो है वो हिट कर सकते हैं, वो आपकी वो खूबसूरत विनिंग स्माइल है जो आप किसी दूसरे को देते हो, और उससे जो है वो आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तीसरी चीज़, मुख्तसर बात करें। कोई ज़रूरत नहीं है लंबी बात करने की। जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है उसका शॉर्ट आंसर करें। जो आप क्वेश्चन करते हैं वो भी बहुत ही जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए, मुख्तसर तरीन होना चाहिए। कोई लंबी उसमें जो है वो डिटेल नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इतना ज़्यादा फंसेंगे, जितनी ज़्यादा मुख्तसर बात करेंगे इतना आसानी से मैनेज कर लेंगे। दूसरी चीज़, जिस शख्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है उसको फुल अटेंशन दें। तो जो सारी आप उसकी तरफ मरकूज करें, इधर उधर चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़र्ज़ करें 1 to 1 जो है वो एक शख्स के साथ मिल रहे हैं, उसके साथ आपकी मीटिंग है, तो आप टोटल अपनी जो अटेंशन है वो उसकी तरफ पे करें। ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट चीज़ों को जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो उसमें लेकर चल रहे हैं, उससे भी जो है वो आपके इंप्रेशन पे असर बुरा पड़ सकता है। और हमेशा जो पॉइंट में डिस्कस करता भी रहता हूँ और करूँगा भी, वो है पॉजिटिविटी। मुस्बत सोच के साथ जाएं। आप किसी भी जगह जाएं ना, तो आप विनिंग सोच के साथ जाएं, आप जीतने की सोच के साथ जाएं, आप मुस्बत सोच के साथ जाएं, आप अच्छे रवैये के साथ जाएं। आप पहले से ही मोटिवेट होकर इस बात के लिए जाएं कि इंशाल्लाह ये जो चीज़ जो काम मैं करने लगा हूँ, फ़र्ज़ के लिए मैं इंटरव्यू देने लगा हूँ, या मैं किसी एग्जामिनेशन का हिस्सा हूँ, या मैं कोई भी लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा ये बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव है, और मैं इंशाल्लाह इस रेस को जो है वो विन करूँगा। और फिर सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ी परेशानी, और सबसे बड़ा, आज 4 साल हो गए मुझे भी इदारा चलाते हुए, तो सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये है कि मैं स्टूडेंट्स को तो क्या कहूँ, टीचर्स इन टाइम नहीं आते। टीचर्स के सबसे बड़ा इशू ये है कि वो इन टाइम्स नहीं आते। तो जब टीचर्स अगर आपके इन टाइम नहीं आते, मैं आपको चूंकि कॉलेज से रिलेटेड मैं उससे बात करूँगा, तो अगर वो इन टाइम नहीं आते तो आप स्टूडेंट को कैसे कह सकते हैं कि वो इन टाइम है। तो आपने अगर अच्छा इंप्रेशन शो करना है, आपने अगर अच्छी जॉब के लिए किसी जगह अप्लाई करने जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, तो आप उसे जब वहाँ पर आप अपना इंप्रेशन छोड़ेंगे तो वो आपकी टाइमिंग ज़रूर मैटर करेगी। अगर अगला बंदा प्रोफेशनल हुआ, अगर अगला बंदा जो है वो वर्किंग की जो
समझ बूझ होती है, वो अगर समझ रहा होगा तो वो लाजमी तौर पर इस चीज़ को जो है वो 100% फोकस भी करेगा और इस चीज़ पर जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये याद रखिएगा। इसलिए इन टाइम अगर 8 AM अगर फ़र्ज़ करें आपकी वर्किंग टाइम है, 8 बजे आपने वर्किंग पे वहाँ पहुँचना है, तो 7:40 पे आप फुल रेडी होकर वहाँ पर पहुँच जाएँ। ठीक है, तो इन टाइम तो ये कुछ टिप्स हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ टिप्स आप जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इन चीज़ों को भी अगर हम अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बना दें तो उससे भी जो है वो आप जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आखिर में वही बात, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ दी लास्ट इंप्रेशन। तो अच्छा अच्छा किसी पे तासुर छोड़िए ताकि वो आपके जाने के बाद भी आपको हमेशा के लिए याद रखे और आप ऐसा काम करें जो लोगों की फलाह के लिए हो। ठीक है, मैं अक्सर कहता होता हूँ खुशियों को ना सिर्फ बांटें बल्कि ना खुशियाँ सिर्फ आप लें नहीं बल्कि उनको बांटें। जितना ज़्यादा बांटेंगे, जितनी चीज़ों को बांटा जाता है इतनी वो चीज़ें फैलती हैं और जितनी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है इतनी जो है वो ज़ाया होती हैं। तो खुशियाँ बांटें, दोस्तियाँ बढ़ाएं, अच्छे तरीके से लोगों की मुश्किलात को हल करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। आखिर में मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर अच्छी आने वाली वीडियो जो कि इस दौर में आपके आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित हो सके, उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा डल जाए। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।